पहले के प्यार की अगर बात करें, लैला मजनू, हीर रांझा और कई सारे ऐसे पुराने हैं जोड़ियाँ जिन्होंने प्रेम किया और कई लोगों ने प्रेम में अपनी जान तक दी। लेकिन ये पहले की बातें हैं। आजकल ज़माना कैसा है, आजकल प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार में जान खुद तो नहीं देते लेकिन दूसरों की जान ले लेते हैं। कैसे लोग हैं, कैसा प्रेम है, क्या है, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि जिससे आप इतना प्रेम करते हैं, जिसके लिए आप जान अपनी दे सकते हैं, जिनको इतना चाहते हैं कि सोचते हैं कि उनके बिना जीवन नहीं चल पाएगा, लेकिन उन्हीं की आप जान ले लेते हैं। कैसे प्रेमी हैं। तो आज एक ऐसी कहानी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। बताऊँगा आपको पूरी स्टोरी, कहाँ का मामला है, क्या है, और ये स्टोरी ऐसी है जो दिल को झकझोर देगी। तो आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है ग्वालियर के तिगरा इलाके की। यहाँ पे एक पिता है और उसका एक छोटा 12 साल का बेटा है। बच्चा अपने पिता से जिद करता है। पिता का नाम है कमलेश राजपूत और बेटे का नाम है हेम राजपूत, जो सिर्फ 12 साल का मासूम है। इनके पास में एक गुप्तेश्वर जगह है जहाँ पे एक मेला लगता है। वो मेला 29 जुलाई को लगा हुआ था। 2-4 दिन पहले से चल रहा था, 2-4 दिन और चलने वाला था। तो हेम अपने पिता से जिद करता है कि पिताजी मुझे अपने दोस्तों के साथ मेला देखने जाना है। अब वो नहीं चाहते थे कि छोटा बच्चा अकेला मेला देखने जाए, तो वो चाहते थे उसके साथ जाए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी मुरैना ज़िले में, जहाँ वो उनको अपनी ज़रूरी किसी काम से बेटी की ससुराल जाना था। तो उन्होंने बेटे की जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं और बेटी को 50 रुपए देते हैं कि ठीक है तुम चले जाओ अपने दोस्तों के साथ मेला टहल के आओ। क्योंकि उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई ऐसी घटना की जानकारी उनको नहीं थी। अगर जानकारी होती किसी को पहले से तो शायद कई सारी घटनाएं रुक जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भविष्य के बारे में हमको नहीं पता होता। तो यही सेम उनके साथ था। तो जब ये मेला देखने गया और वो अपनी बेटी के यहाँ मुरैना चले जाते हैं। अब वो शाम तक नहीं लौटते हैं और इधर इनका बेटा हेम राजपूत जो है ये भी नहीं लौटता है। शाम को वो बेटी के घर से वापस आते हैं तो देखते हैं कि बेटा घर पे नहीं है। अच्छा, इसी बीच बेटे का फ़ोन आया था कि जो है वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे कोई पहाड़ी एरिया भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो चला गया है घूमने उनके साथ। किसी अनजान व्यक्ति के फ़ोन से उसने फ़ोन किया था क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था, छोटा बच्चा है तो फ़ोन नहीं रखता था। तो उनके पिताजी संतुष्ट है कि घूमने गया है, आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे शाम हो गई, रात हो गई और वो नहीं लौटा। इन्होंने पास ही के इलाके में जो है सूचना पुलिस को दी कि ऐसा ऐसा मेरा बेटा 12 साल का मेला देखने गया था और अपने दोस्तों के साथ बोला था गया हूँ, लेकिन अभी तक लौटा नहीं है। मैं बहुत चिंतित हूँ। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और उसको रिपोर्ट दर्ज कर ली। तो पुलिस ने छानबीन की और पुलिस को पता चला कि जो देवखो की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे वो गया है और किसी ने बताया कि वहाँ पे एक पत्थर के नीचे एक मासूम की लाश है, दबी हुई है। पुलिस आनन फानन में पहुँचती है और पत्थर हटाती है और वो 12 साल का लड़का कोई और नहीं, वो हेम राजपूत था। पुलिस को पता ही था कि भाई अगर बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट है और ऐसा ऐसा मामला, तो उन्होंने बिना देर किए हेम के पिता को कॉल किया और बुलाया। शिनाख्त हुई तो पता चला वो हेम ही है जिसकी उनके पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनका बेटा ही है जो मर चुका है। अब पुलिस ने जो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद वो सारे एंगल खंगालने लगी कि क्या कहाँ से तार जुड़े हो सकते हैं। तो उसमें एक नाम उजागर हुआ जो था शुभम कुशवाहा का। शुभम कुशवाहा के बारे में ये पता चला कि ये उनकी बेटी का प्रेमी था और उनके घर पे आना जाना था, इसका हेम के घर पे आना जाना था। लेकिन अपनी बेटी की शादी उन्होंने मुरैना जिले में कर दी थी और जो वो था शुभम कुशवाहा, उसने कई बार पूछा भी था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने जो है मना कर दिया कि नहीं, हम आपसे हमारी बेटी की शादी नहीं करेंगे। इस बात से वो बड़ा शुभ था कि शादी नहीं की। तो वो भी एक टारगेट ढूंढ रहा था कि बदला कैसे लिया जाए। ये कहानी फिर बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ। तो शुभम जो कुशवाहा था उसने जो है इसके बेटे को टारगेट बनाया। वो कई दिनों से इस फिराक में था और बदला लेना चाहता था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी मुरैना में हो गई थी, उसके साथ नहीं हुई थी। वो इस बात से बहुत चिढ़ा हुआ था। तो उसने जो है टारगेट बनाया इस लड़के को और मेला देखने गया और उसके बाद बातों में उलझाकर
हेम को जो है अपने साथ वो पहाड़ियों की तरफ ले जाता है, जहाँ पे उसने बड़े पत्थरों से उसका सर कुचलकर उसकी जान ले ली और वहीं पत्थर में दबा दिया। लेकिन वो जानता नहीं था कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं और क्राइम कभी छुपता नहीं है। इन बातों से शायद वो अनभिज्ञता या होनी का यही होना था कि उसको जेल जाना था। जब ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चली कि ऐसा ऐसा, तो पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो सारी चीज़ें इसने बताई कि हाँ, मैंने हेम का कत्ल किया और मैं इस बात से चिढ़ा हुआ था कि मेरी जो होने वाली वाइफ थी, यानी कि जिससे मैं शादी करना चाहता था, ये हेम के पिताजी ने उनकी शादी मेरे साथ तय नहीं की और कहीं और उसकी शादी कर दी। इस बात से मैं परेशान था और मैंने इस गुस्से में हेम का कत्ल कर दिया। देखिए कितनी भयावह घटना थी जो इस लड़के ने उस घटना को अंजाम दिया। 12 साल के एक बच्चे को मौत के घाट उतारा। अब वो जेल जाएगा, जेल में रहेगा। तो दोस्तों देखिए, प्रेम करने में लोग क्या क्या करते हैं। प्रेम की परिभाषा ही एकदम बदल दी है लोगों ने। प्रेम का मतलब होता है बलिदान, समर्पण। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कई कहानियां मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई गर्लफ्रेंड से शादी नहीं हो पाती तो उसको मार देते हैं, और कई बार गर्लफ्रेंड का कोई पति दूसरी जगह शादी होगा, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ मिलकर पति को मार देती है, और कई बार बॉयफ्रेंड को ले जाकर रेप कर देता है और उसके बाद मार देता है। ना जानिए ऐसी कितनी कहानियां मेरे चैनल पे हैं जो आप जाके देखेंगे और आपको पता चलेगा। तो कहानियां बताने का मतलब होता है, मकसद होता है कि आपको क्राइम से रोकना, कि भाई आप क्राइम पे रास्ते पे ना जाएं। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, आप उसको दुख को झेलिए, उसको सब्र का घूंट पी जाइए उसका। भाई ठीक, नीति में नहीं था, किस्मत में नहीं था तो नहीं हो पाई। आपने एफर्ट्स की थी, आपने प्रयास किए थे, नहीं हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके भाई को मार दें। वो मासूम बच्चे की क्या गलती है। मैं उसकी फ़ोटो भी यहाँ पे डालूंगा, आप देख लीजिएगा। कितना प्यारा और कितना खूबसूरत बच्चा है, जिसकी जान लेने में शुभम कुशवाहा को 1 मिनट भी नहीं लगा और उसने उसकी जान पत्थर से कुचल कर ले ली। कितनी दुख विदारक घटना है ये। तो कहानियां बताने का मतलब कि आप क्राइम की दुनिया से दूर रहिए। अब देखिए, सारी उम्र जेल रहेगा, जवान लड़का है 20-22 साल का। अब 20 साल जेल में कट जाएंगे, क्या बचेगा आगे बताइए? सब खत्म। तो ऐसे गुस्से को कंट्रोल करिए। गुस्से से कुछ भी नहीं होगा, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। जब आपको गुस्सा है उसको कंट्रोल करिए और सोचिए कि उसके परिणाम क्या होंगे, परिणामों पे गौर करिए। तो दोस्तों ये घटना थी और इन्होंने ऐसा किया, अब इनको जेल में जाना पड़ेगा। तो ये कहानी बताने का मकसद ये था कि आप क्राइम से दूर रहें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं हो रही है या कुछ हो गया ऐसा, तो मुझसे संपर्क करिए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे कॉल पे भी बात कर लूँ और आपको मोटिवेट करूँगा कि क्राइम से कुछ होने वाला नहीं है। आपकी जो बची हुई ज़िंदगी है वो भी ख़राब हो जाएगी। हाँ, जख्म है, धीरे धीरे भर जाएगा, कोई और आपकी लाइफ में आएगा। कोई एक ही आपकी लाइफ में नहीं रहता है, किसी की लाइफ में एक ही इंसान नहीं रहता है। वो चला जाता है तो दूसरा आता है। ये एक नियम है प्रकृति का, क्योंकि भाई आपको जीने का सहारा भी तो मिलना चाहिए, या आप उसकी याद में कैसे जिएंगे पूरी ज़िंदगी, ये चीज़ है। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है। तो आपको लगता है कि आप परेशानी में और आपको निवारण नहीं मिल रहा, आप सोच रहे हैं कि उनकी बहन का खून कर दें, उनके भाई का खून कर दें या उनका ही खून कर दें, तो ये सब मत करिए। नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर अपनी प्रॉब्लम भेजिए। मैं आपको वीडियो के माध्यम से नाम पता गुप्त रखते हुए परेशानी से बाहर निकालूंगा। और हाँ, अपना वो जो एज, अपने पार्टनर की एज, आप क्या करते हैं, क्या है सब, ये डिटेल जरूर भेज दीजिएगा। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आता रहता है, आप जानते हैं मेरी वीडियोज़ में, उस पर भेजिए और परेशानी से मुक्ति पा लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो था, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।